नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत हो मेरे क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो हमारा सीरीज चल रही है उसका नेक्स्ट सेट करने जा रहे हैं, जो है लोअर पीसीएस 2019 वाला। ठीक है, लोअर पीसीएस का जो प्री एग्जाम हुआ था ना, उसके सेट चल लेंगे पहले ये। ठीक है, उसके बाद मेन में देखेंगे जो जो हमारे लिए कामयाब क्वेश्चन होंगे उन सबको हम उसको भी पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम प्री के सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। आपको बताते चलें कि प्री में जीके में 75 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, जिसमें करंट अफेयर, साइंस एंड टेक और जीके जीएस ये सब सम्मिलित था। ठीक है, तो हम इसको दो भाग में डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि ऐसे वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो हम क्या कर रहे हैं, जीएस जो जीके वाला पोर्शन है उसे पहले कर ले रहे हैं और साइंस वाले अलग से आपको 25 क्वेश्चंस की अलग से डाल देंगे उसकी वीडियो। ठीक है, आपको उसको अलग से देख लीजिएगा। ये हम अभी डाल रहे हैं, शाम को ही मिल जाएगी आपको 6 बजे वो सीरीज। ठीक है ना, तो आपको चारों सेट जो हुए थे हमारे उसमें साइंस की वीडियोस आपको अलग से मिल जाएगी शाम को 6 बजे डेली। ठीक है ना, और अभी आपको जीके के 50 क्वेश्चन करा दिए जाएंगे। ठीक है, 50 क्वेश्चन आपको ये करा दिएंगे। इसमें से इसमें से करंट अफेयर माइनस हो जाएगा, तो एग्जैक्ट तो 50 नहीं होंगे, जो करंट अफेयर माइनस करके जो क्वेश्चन बचेंगे आपको वो सारे क्वेश्चन करा दिएंगे। ठीक है ना, चलिएगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना सेट हम लोअर पीसीएस प्री फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट का। ठीक है, जो थी 30 सितंबर के लिए 2019 में। ठीक है ना, चलिएगा शुरू करते हैं अपना एग्जाम पेपर सॉल्यूशन। पहला क्वेश्चन कौन सा देखिए, देख लीजिए पहला क्वेश्चन कौन सा है। तो पहला क्वेश्चन है आरएफपी का पूरा नाम क्या है जिसका उपयोग आईटी सेक्टर में किया जाता है। ठीक है, आईटी सेक्टर में आरएफपी दस्तावेज के संदर्भ में किया जाता है। तो आपको बस सिंपली आरपीएफ याद आ रहा है, आरएफपी की फुल फॉर्म बतानी है आपको। ठीक है, तो क्या होती है, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, रिक्वेस्ट फॉर पेटिशन और रिक्वेस्ट फॉर प्रोसेस या रजिस्टर फॉर्मल प्रोसेस। ठीक है, बताइए इनमें से क्या है इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगर आपने ऑप्शन ए लगाया है तो आपका आंसर सही है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या था, वॉटसन कंप्यूटर निम्नलिखित में से किस कंपनी का प्रोडक्ट है। ठीक है, आपको अगर ये आपको पता है तो आप बताइए वॉटसन कंप्यूटर। ठीक है, किस कंपनी का प्रोडक्ट है, माइक्रोसॉफ्ट का है, आईबीएम का है, गूगल का है या डेल का है, बताइए। तो ये जो प्रोडक्ट है ये है आईबीएम का प्रोडक्ट है ये। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है केविन सिस्ट्रॉम और माइक क्रिगर निम्नलिखित में से किसके संस्थापक हैं, बताइए। केविन सिस्ट्रॉम और माइक क्रिगर। ठीक है, क्रिगर। तो बताइए आप किसके संस्थापक हैं ये, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम या लिंक्डइन। तो ये हैं इंस्टाग्राम के संस्थापक। किसके हैं, इंस्टाग्राम के। जिसे शॉर्ट फॉर्म में लोग आईजी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आईजी। ठीक है ना, चलिएगा। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, आप देख रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट करने के कितने फ़ायदे हैं। ये एग्जैक्ट कल के कराए हुए सेट में आया था ये क्वेश्चन। ठीक है, तभी आपको बताया था और आज फिर बता रहे हैं कि ये मदन मोहन मालवीय जी ने इसकी स्थापना की थी। तो यही फ़ायदा होता है प्रीवियस ईयर सेट लगाने से। ठीक है, तो आप प्रीवियस ईयर सेट लगाते रहिए, आपको बहुत सारे क्वेश्चन इसी में से मिल जाएंगे। ठीक है ना, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है, देख लीजिए कहाँ है। तो ये लखनऊ में है। कहाँ है, लखनऊ में। इसे भूल भुलैया के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इमामबाड़ा, बड़ा इमामबाड़ा को भूल भुलैया। ठीक है ना, चलिएगा। निम्नलिखित में से किसे शेरे बलिया के नाम से जाना जाता है, बताइए। शेरे बलिया किसे जाना जाता है, शेरे बलिया को इन्होंने समानांतर सरकार चलाई थी। ठीक है, तो इन्हें क्या जाता है, चित्तू पांडे को। किसे, चित्तू पांडे को। आप नाम देखते ही समझ गए होंगे जिन्होंने पढ़ रखा होगा। बाकी जिन्होंने नहीं पढ़ रखा होगा वो भी आंसर लगा सकते थे कि उन्हें भगत सिंह के बारे में पता होगा, आज़ाद के बारे में पता होगा, मंगल पांडे के पता होगा। इनमें से किसी को भी शेरे बलिया नहीं कहा जाता था। तो ऑप्शन बचा हुआ क्या हो गया, चित्तू पांडे। आप ऐसे भी लगा सकते हैं, और जिन्होंने पढ़ रखा है उन्हें तो पता ही होगा शेरे बलिया ने क्या करा था, समानांतर सरकार चलाई थी। ठीक है, कब 1942 में जब अंग्रेजों भारत छोड़ो वाला जो आंदोलन चला था तब। ठीक है, चलिएगा। उत्तर प्रदेश राज्य में परीक्षा बांध किस नदी पर बनाया गया है, बताइए किस नदी पर है। शारदा नदी पर है, चंबल नदी पर है, बेतवा नदी पर है या घाघरा नदी पर है, किस नदी पर है, बताइए। आपको ये बता दें कि ये परीक्षा बांध कहाँ पर है, झांसी में है। ये कहाँ पर है, झांसी में। अगर झांसी में है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब ये कहाँ पर हो सकता है, इसका सही आंसर कहाँ हो सकता है। तो इसका सही आंसर है बेतवा। क्या है, बेतवा। ललितपुर झांसी से होते हुए ये बेतवा नदी जा रही है। ठीक है, और इसी पर क्या बना हुआ है, परीक्षा बांध बना हुआ है। उत्तर प्रदेश को पहले संयुक्त प्रांत के रूप में जाना जाता था।
इसे किस वर्ष उत्तर प्रदेश का नाम दिया गया? 1947, 1951, 1950 या 1948? बताइएगा इसका सही आंसर क्या है। ठीक है, तो पहले जो उत्तर प्रदेश का नाम दिया गया है वो दिया गया है 24 जनवरी को। और सन कौन सी थी? सन थी 1950। ठीक है, 1950 को। इसी वजह से 24 जनवरी को क्या बनाते हैं हम उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस बनाते हैं। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश के रूप में नाम बदलने के बाद उत्तर प्रदेश का पहला राज्यपाल कौन था? नाम बदलने के बाद में यानी कि 1950 में राज्यपाल कौन बना था? बस आपको ये बात ध्यान रखनी होनी है। ठीक है, तो नाम बदलने के बाद जो, चलो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन है बराहगिरी वेंकटगिरी, ठीक है, होरमस जी, फिरोज शाह मोदी, विश्वनाथ दास, अकबर अली खान। ठीक है, तो उस समय भी साहब कौन थे? मोदी जी थे। कौन थे? मोदी जी थे। ठीक है, कौन थे? होरमस जी, फिरोज शाह मोदी। ठीक है, आप मोदी जी के नाम से याद रखेंगे, आपको कोई कभी ये भूल नहीं पाएंगे सर। ठीक है ना, चलिएगा अगला देख लेते हैं अपना क्वेश्चन। अगला है अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय सैनिकों द्वारा लड़े पहले बड़े पैमाने पर विद्रोह, बेल्लोर विद्रोह किस वर्ष हुआ था? 1812, 1800, 1806 या 1813? बताइए कब हुआ था? तो इसका सही आंसर है 10 जुलाई 1806 को। कहाँ हुआ था? ये मद्रास में। ठीक है, बेल्लोर देख के समझ आ गया होगा, मद्रास में हुआ था। इसमें हुआ क्या था? इस विद्रोह के दौरान विद्रोहियों ने क्या किया था? बेल्लोर किले को ना जब्त कर लिया था और 200 लोग थे, 200, करीबन 200 प्लस अंग्रेजों के जो सिपाही थे, सैनिक थे, उनको मार दिया था। ठीक है, इतना खतरनाक विद्रोह हुआ था ये। ठीक है ना, चलिएगा आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी ने रंजीत सिंह के साथ अमृतसर की पहली संधि पर हस्ताक्षर किए थे? 1800, 1805, 1806 या 1809? बताइएगा कब की साइन ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में? तो ये किए थे 1809 में। ठीक है, 1809 में। और ये किसने कराए थे? मिंटो ने। कौन था ये इस समय? मिंटो। ठीक है, चलिएगा रंजीत सिंह के साथ 1809 में मिंटो ने। ठीक है, लॉर्ड नहीं बोलना इनको, याद रखना। सॉरी, 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई? ब्रह्म समाज की स्थापना। आपने अगर ब्रह्म समाज पढ़ रखा है तो ऑप्शन देखने की आपको जरूरत नहीं है। ये कौन है? राजा राम मोहन राय। कौन है ये? राजा राम मोहन राय। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बम्बई यानी बॉम्बे अब छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के थाने तक भारत की पहली यात्री ट्रेन किस वर्ष चली थी? किस वर्ष चली थी? सिंपल ये बताना है कि आपको पहली ट्रेन वो बॉम्बे से ठाणे कब तक कहाँ से चली थी। ठीक है, बॉम्बे टू ठाणे, ये थाने लिखा हुआ है, ठाणे आएगा यहाँ, ठाणे। ठीक है, इस तरीके से ठाणे। ठीक है, चलिएगा बताइए 1835, 1825, 1853 या 1840? फटाफट इसका आंसर आप बताइएगा। ठीक है, तो इसका आंसर है 1853। 1853 इसका आंसर क्या है? 1853। ये आपको याद भी होगा वैसे तो। ठीक है, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी घुमा दी है। 1764 में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित भारत का पहला डाकघर निम्नलिखित में से किस स्थान पर था? सिक्किम में था, पुणे में था, मद्रास यानी कि जो अब चेन्नई है वहाँ था, या बॉम्बे में था? बताइए कहाँ था, क्या था? और ये था पहला डाकघर। ठीक है, पहला डाकघर कहाँ था? तो पहला डाकघर था बॉम्बे में। कहाँ था? बॉम्बे में। ठीक है, जो अब क्या है? मुंबई नाम है इसका। चलिएगा, क्या कोई बता सकता है बॉम्बे का नाम मुंबई किस वर्ष पड़ा है? ठीक है, अगर किसी को पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ठीक है, चलिएगा जॉन मार्ले द्वारा तैयार किया गया मार्ले मिंटो सुधार निम्नलिखित में किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? देख लीजिए, आप आज के सेट में 2 क्वेश्चन मिल गए आपको, एक ये वाला मिल गया और एक पीछे बताया था। ठीक है, और ये वाला भी प्रीवियस ईयर का सेट का है। ठीक है, जो कल सेट किया था उसमें आया था ये। चलिएगा देख लीजिए, और आप चाहें तो इसे प्रीवियस ईयर मान लीजिए, चाहे उसे मान लीजिए। अगर आप ये पढ़ रहे हैं तो उस वाले में आ गया, अगर उस वाले को पढ़ रहे हैं तो इस वाले में आ गया। आप देख रहे हैं कि ये प्रीवियस क्वेश्चन आते ही रहते हैं एक दूसरे सेट में। ठीक है, तो इसके ऑप्शन क्या क्या हैं देख लिए। 1909, 1920, 1895, 1897। तो सब ऐसे पढ़ने वाली बात थी नहीं, आपको पता ही होना चाहिए। मार्ले मिंटो सुधार क्या था? जिसमें कम्युनल इलेक्शन कराए गए थे, हिंदू मुस्लिम कम्युनल इलेक्शन। ठीक है, हिंदू मुस्लिम वाले, तो यही था 1909 में।
चलिएगा, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो ये कौन थे राष्ट्रपिता संबोधित किया था? ये तो सुभाष चंद्र बोस, ठीक है ना। ये सब तो इनके साथी थे, ये क्या राष्ट्रपिता कहते हैं इन्हें, ठीक है। तो इन्होंने संबोधित किया था सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है ना। आप ऐसे भी अंदाजा लगा सकते हैं, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, बापू की संज्ञा तो दी थी इन्होंने, राष्ट्रपिता की संज्ञा सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान किस स्थान पर है? इराविकुलम, बताइए। कर्नाटक, असम, केरल, आंध्र प्रदेश। तो इसका सिंपल आंसर है और डायरेक्ट आंसर है केरल, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अजैविक नहीं है? मतलब जो जो जैविक है, जो जैविक है उसे पता कर लीजिए। जैविक का मतलब जिसमें जान है, देख लीजिए, हवा, मिट्टी और पानी, मिट्टी और हवा, इन तीनों में क्या है? ये बेजान है या अजैविक बोल सकते हैं इन्हें, ठीक है। और ये एक ही है जिसमें जान हो सकती है, वो है कवक, ठीक है। तो ये इसका क्या आ जाएगा? सही आंसर है कवक। कवक क्या है? अजैविक नहीं है, ये जैविक है, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, वर्ष 2014 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में टिन का अग्रणी उत्पादक देश है? चीन, ब्राज़ील, मलेशिया या वियतनाम? कौन है? फटाफट बताइएगा इसका आंसर, ठीक है। ठीक है, कौन है टीन का? फटाफट बताइए कमेंट बॉक्स में। तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है चीन। टीन का उत्पादन, टीन और चीन, ठीक है, ऐसा मैचिंग कर सकते हैं आप, टीन का और चीन, ठीक है। चलिएगा आगे देख लेते हैं। आगे कौन सा क्वेश्चन हमारा? तमिलनाडु में किस जिले में कल्लनई नाम से जाना जाने वाला ग्रैंड एनीकट बांध, जो कि सबसे पुराने बांधों में से एक है, कहाँ स्थित है? मदुरई, तिरुचिल्लापल्ली, इरोड या कोयम्बटूर? कहाँ है? तो भाई साहब यही है जिसका ऐसे कल्लनई नाम इसका ऐसे ही है और ऐसी अजीब नाम ये है, ठीक है, तिरुचिरापल्ली, बस ये नाम है, ठीक है। इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं, अजीब अजीब से नाम दोनों एक से ही हैं, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है? वर्ष 2012 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ब्राज़ील, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया या इंडोनेशिया? बताइए, बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश देखना है आपको विश्व में कौन है? तो ये है हमारा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर पिनाकिनी के नाम से भी जानी जाती है? उत्तर पिनाकिनी के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? कावेरी, ब्राह्मणी, बैगई, पेन्नार? कावेरी, ब्राह्मणी, बैगई, पेन्नार, कौन सी नदी जानी जाती है? बताइएगा। तो इसका सही आंसर है पेन्नार नदी। कौन सी नदी जाती है? पेन्नार, पिनाकिनी, पेन्नार, पी आ रहा है ना दोनों के नाम में, ठीक है, देखिए पी और ये पी, ठीक है। तो इस तरीके से देख सकते हैं आप। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अंगूर की खेती को या संवर्धन को निम्नलिखित में किस नाम से जाना जाता है? तो कितना इजी क्वेश्चन है अंगूर की खेती का, ठीक है। तो ये सिंपल है, ये तो विटीकल्चर है। इन सबके नाम बता सकते हैं आप? पिसिकल्चर, सेरिकल्चर और हॉर्टिकल्चर? बताइए अगर आपको याद हो तो, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। और नहीं है तो आप देख लेने जाकर, ठीक है, पहले ये सभी नाम देख लीजिएगा जो जो खेती डिफरेंट खेती करने के हैं। चलिए इन तीनों के नाम तो हम ही बता देते हैं, ठीक है। इन तीनों के नाम है पिसिकल्चर, देख लीजिए आप, पिसिकल्चर मछली, सेरिकल्चर रेशम के कीट और हॉर्टिकल्चर बागवानी से है, ठीक है। चलिएगा और भी देख लीजिए अगर आपको नाम याद नहीं है तो, ये गलत बात है अगर आपको इस तरह की खेतियों के नाम अगर याद नहीं है तो, ठीक है ना। चलिएगा खादर और बांगर निम्नलिखित में किस प्रकार की मिट्टी है? खादर और बांगर बतानी है। ब्लैक है, एलोवियल है, रेड है या लेटराइल है? तो भैया ये सिंपल है एलोवियल, ठीक है, जलोढ़ मृदा। और खादर और बांगर में अंतर क्या है? खादर जो नई मिट्टी है, ठीक है, जो नई नदी द्वारा लाई गई मिट्टी है, नई, ठीक है, नई वाली, और ये पुरानी मिट्टी है, ठीक है, बांगर, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है तनामी डेजर्ट, ठीक है, तनामी, देखिए तनामी रेगिस्तान किस देश में स्थित है? चीन, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या भारत? कहाँ पर है? तो ये है तनामी ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो आपने अभी पीछे पढ़ा ही था, उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? आप एक चीज़ देख रहे हैं कि एक ही क्वेश्चन के दो रूप बना के दे दिए हैं,
एक बार पूछ लिया कौन सन पूछ ली थी और इस बार उत्तर प्रदेश का दिवस पूछ लिया है, उत्तर प्रदेश स्थापना के बारे में दोनों के दोनों। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? कौन सा देश है सबसे बड़ा उत्पादक देश? ऑप्शन है इसके फ्रांस, चाइना, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा। तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है चीन। गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चीन है, ठीक है। और चीन के बाद कौन सा नंबर आता है? अपने प्यारे भारत का। किसका? भारत का नंबर आता है, ठीक है। चलिएगा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा कीथम झील और सुरसरोवर झील, ठीक है, यह पक्षी अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस शहर के पास है? किस शहर के पास है? देखो ये कहाँ है ये नहीं पूछा, किस शहर के पास है, ठीक है। तो आपको एग्जैक्ट लोकेशन पता होना चाहिए कहाँ है, ठीक है। अगर आपने किसी ने पढ़ रखा हो कीथम झील या सुरसरोवर झील कहाँ पर है, ये आगरा में है, ठीक है, आगरा जिले में पड़ती है ये। आज शहर से अगर पूछेंगे तो शहर से ये 12 किलोमीटर दूर है, ठीक है। सिकंदरा से 12 किलोमीटर है और आगरा से 22 किलोमीटर दूर है, ठीक। चलिएगा भारत का कौन सा शहर प्रसिद्ध फलकनुमा पैलेस का घर है, यानी कि ठीक है, इट इज़ द होम ऑफ फॉर टू फेमस फलकनुमा पैलेस। फलकनुमा पैलेस कहाँ पर है ये पूछा सिंपली। झांसी है, ग्वालियर है, जयपुर है या हैदराबाद है फलकनुमा पैलेस, ठीक है। तो ये कहाँ है? तो भाई ये है हैदराबाद में। कहाँ है? हैदराबाद में, ठीक। इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण कराया था नवाब बकार उल उमर ने। बकार उल उमर, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य की पुलिस का आदर्श वाक्य है सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा? इसका अर्थ है आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प है। उड़ीसा पुलिस का है, राजस्थान पुलिस का है, उत्तर प्रदेश पुलिस का या हरियाणा पुलिस का? तो ये है हमारा उत्तर प्रदेश पुलिस का वाक्य, ठीक है। आप सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा, ठीक। चलिएगा नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, देखो कितना इजी क्वेश्चन आ गया। जो मोबाइल चलाते होंगे उन्हें तो सिंपली पता ही होगा, जो नहीं चलाते होंगे उन्हें भी पता होगा। 3G 4G 5G इन सब में क्या है, जी का अर्थ क्या होता है? तो जी का अर्थ सिंपली क्या होता है? जनरेशन। आप देख लीजिए ऑप्शन कौन सा है, डी है, देखिए जनरेशन, ठीक है ना। चलिएगा नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट है इखलास खान का रोज़ा प्रदेश के निम्नलिखित किस जिले में है, ठीक है। इखलास खान का रोज़ा यानी मकबरा, आपको बताना मकबरा कहाँ है इनका, ठीक। तो मेरठ में है, सहारनपुर में है, झांसी में है या बदायूं में है? तो ये इखलास खान का रोज़ा या मकबरा कहाँ है? ये बदायूं में है। कहाँ है? बदायूं में है। चलिएगा तो ये तो हमारे 50 ऑलमोस्ट 50, ठीक है, ऑलमोस्ट 50 थे क्योंकि इसमें से करंट अफेयर के जो क्वेश्चन है वो हटा दिए गए थे। तो ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चन है जीके के। अभी जो साइंस और टेक का जो पार्ट रह गया है, ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, वो आपको शाम को मिल जाएगा, ठीक है, 6 बजे। तो आप वेट करिएगा उसका, तब तक के लिए आप इसको रिवाइज कीजिएगा और आपको सेशन कैसा लगा तो आप बताइएगा। और आपको जो प्लेलिस्ट दिखाई दे रही हैं तो इसे उस पर जाकर आप प्रीवियस क्वेश्चन भी देख सकते हो, ठीक है ना। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, टेक केयर।